वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक, वो है टोयोटा करोला के बारे में। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने करोला ज़रूर देखी होगी, चाहे टैक्सी हो, चाहे फैमिली कार हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल की गाड़ी हो या किसी बिजनेसमैन की डेली ड्रिवन कार हो। करोला हर जगह ही नज़र आती है, लेकिन सवाल ये है आखिर करोला इतनी फेमस कैसे हुई? इसकी हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान में इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है? और अगर आज आप करोला लेने का प्लान बना रहे हैं तो कौन सी जनरेशन या मॉडल सबसे बेहतर है? आज की इस वीडियो में हम करोला की थोड़ी बहुत सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और उसके लेटेस्ट मॉडल्स की भी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। तो टोयोटा करोला 1996 में जापान में इंट्रोड्यूस की गई थी। उस वक्त टोयोटा का एम था कि एक ऐसी अफोर्डेबल फैमिली कार बनाई जाए जो रिलायबल हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, कंफर्टेबल हो और मेंटेनेंस में भी सस्ती हो। कंपनी को भी शायद उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि यह कार एक दिन में दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कार बन जाएगी। आज करोला की 15 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट्स दुनिया भर में सेल हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड अभी तक किसी और कार के पास नहीं है। इसी वजह से करोला को द बेस्ट सेलिंग कार ऑफ द वर्ल्ड का भी टाइटल दिया जाता है। करोला की सक्सेस का असल फार्मूला क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि रिलायबिलिटी। लोग कहते हैं करोला ख़रीद लो तो सिर्फ आपको ऑयल चेंज ही करना पड़ेगा, यानी अगर प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए तो करोला लाखों किलोमीटर चल सकती है। दूसरा रीज़न है फ्यूल इकॉनमी। करोला का इंजन हमेशा इकोनॉमिकल रहता है। तीसरा रीज़न रीसेल वैल्यू है। पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छी गाड़ी की बात की जाए और फ्यूल एफिशिएंट की बात की जाए और रिलायबिलिटी की बात की जाए तो करोला ही हर किसी के जहन में आती हैं। और अगर स्पेयर पार्ट्स भी हों तो करोला के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाते हैं। पाकिस्तान में करोला का टोयोटा ने इंडस मोटर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया था। 1993 के बाद करोला ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की फेवरेट सेडान बन गई है। आज भी अगर किसी से पूछा जाए तो बेस्ट फैमिली सेडान कौन सी है तो अक्सर लोग एक ही जवाब देते हैं, टोयोटा करोला। इसकी वजह इसकी अच्छी सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, लॉन्ग इंजन लाइफ और चीप मेंटेनेंस। करोला में सबसे पहली जनरेशन जो आई थी उसका नाम है E90। 1987 के अराउंड सिंपल डिज़ाइन, रिलायबल इंजन और मैकेनिकली सिंपल एक गाड़ी लॉन्च की गई। E100 1991 में आई, जो ज़्यादा कंफर्टेबल थी, अच्छी सेफ्टी भी प्रोवाइड करती थी और इसका इंटीरियर भी कदरे बेहतर था E90 से। E110 पाकिस्तान में बहुत फेमस हुई और आज भी काफ़ी सारे गांव, देहात और शहरों में चलती हुई नज़र आती है। E120 2001 जनरेशन की गाड़ी है। मॉडर्न शेप, बेटर डैशबोर्ड, फ्यूल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव की गई। E140 ये पाकिस्तान की सबसे सक्सेसफुल करोला से मानी जाती है। बड़ी हेडलाइट्स, कंफर्टेबल कैबिन और एक्सेलेंट रीसेल और रीडिज़ाइन इंटीरियर और एक्सटीरियर। E170 इस मॉडल ने करोला का लुक कम्प्लीटली मॉडर्न बना दिया था। LED लाइट्स, टच स्क्रीन, बेटर सेफ्टी और इम्प्रूव सस्पेंशन। E210 लेटेस्ट इंटरनेशनल जनरेशन है। इसका डिज़ाइन भी सपोर्टी है। इसका में टोयोटा सेफ्टी सेंस फीचर्स भी आते हैं। इसमें हाइब्रिड ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, वायरलेस एप्पल कारप्ले भी है और एडवांस्ड ड्राइविंग फीचर्स भी हैं। इंजन ऑप्शंस, हर मुल्क में करोला अलग अलग इंजन ऑप्शंस देता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर 1.3, 1.5 लीटर एंड 1.6 लीटर एंड 1.8 लीटर इंजन दस्तियाब है और सब इंजन्स का फोकस यही रहा है, रिलायबिलिटी, फ्यूल इकॉनमी और स्मूथ ड्राइविंग। फ्यूल एवरेज, अगर एवरेज की बात करें तो सिटी में 10 to 14 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे में 15 to 80 किलोमीटर पर लीटर। और हाइब्रिड जो वेरिएंट है उसमें 20 से 28 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे सकती है। इंटीरियर, करोला का जो इंटीरियर है वो हमेशा फैमिली ओरिएंटेड इंटीरियर था। इसमें कंफर्टेबल सीट्स, लार्ज लेग रूम, अच्छा हेडरूम, बड़ा ट्रंक, टच स्क्रीन, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग में कंट्रोल्स, रियर एसी में वेंट और USB चार्जिंग और वायरलेस कनेक्टिविटी भी दी जाती है। और डिजिटल मीटर्स नई आने वाली जनरेशन में दिए जा रहे हैं। सेफ्टी, टोयोटा सेफ्टी के लिए दुनिया भर में ही मशहूर है। मॉडर्न जो करोला है उसमें हमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, VSC, एयरबैग्स, LDW और काफ़ी सारे हमें नए फीचर्स मिलते हैं ADAS के। ड्राइविंग एक्सपीरियंस, करोला की राइड बहुत ही स्मूथ है। पाकिस्तान के रोड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर जाती है। इसका कैबिन भी काफ़ी क्वाइट है, स्टेयर भी ईजी हो जाती है। लॉन्ग रूट्स पर ये फटीग भी बहुत कम देती है। इसी वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज़ करोला को पसंद करती हैं। और करोला का एक बिकने का भी मेन फीचर यही है कि इसके स्पेयर पार्ट्स, इसकी रिलायबिलिटी, इसका सस्पेंशन और इसका फैमिली
और एक फैमिली मैन या बिजनेसमैन के हिसाब से बनी गई है। थैंक यू।